अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैश कुरैशी और आप देख रहे हैं द फिल्म स्कूल, एक ऐसा शो जो है ऑल अबाउट फिल्म मेकिंग। सो आई होप आप लोगों ने मेरी लास्ट शॉर्ट फिल्म देख ली होगी, जो कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं सिर्फ एक मोबाइल से शूट करूंगा। लेकिन अगर नहीं देखी है तो पहले काइंडली इसको जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और फिर इस वीडियो को आकर प्ले करें। सो या आई नो ये शॉर्ट फिल्म बहुत कुछ सिनेमैटिक नहीं थी या बहुत अच्छी क्वालिटी के विजुअल्स नहीं थे, बट स्टिल ये शॉर्ट फिल्म मैंने 2017 में शूट की थी, आज से 7 साल पहले जब मैंने ये शो स्टार्ट किया था। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल थी ये शो करने के लिए कि आपके पास अगर कुछ ना भी हो तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो। वैसे तो उस वक्त भी मेरे पास DSLR लाइट्स, कैमरा, ये सब चीज़ें थी, बट स्टिल जैसे कि मैंने अपनी पहले एपिसोड में प्रॉमिस किया था, अगर आपके पास पैशन है तो इन सब चीज़ों का होना लाजमी नहीं, तब एक मोबाइल भी काफ़ी है। सो मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और एक मोबाइल फ़ोन से ये शॉर्ट फिल्म शूट करी, जैसा कि मैंने अपने स्टार्ट में करते हुए सीखा था। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने एक्चुअली में ये शॉर्ट फिल्म प्लान करी, शूट करी और कैसे आपके सामने एडिट करके प्रेजेंट करी। सो बेसिकली सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी शूट का आइडिया और आपकी शूट की प्लानिंग। मुझे हमेशा से एक्शन सीन्स का शौक था और मैं उसी तरह के सीन्स बनाना चाहता हूँ। सो मैंने सबसे पहले उन सीन्स को स्टडी किया कि वो किस तरह से कैमरा एंगल्स लेते हैं, किस तरह से शूट करते हैं, किस तरह से कैमरा कार को फॉलो करता है वगैरह वगैरह। देन मैंने अपनी शूट का एक बेसिक आइडिया बनाया, एक कार और एक बाइक का चेस सीक्वेंस, और एक लोकेशन लॉक करी जो कि एक सिंपल स्ट्रेट रोड हो। देन नेक्स्ट स्टेप था स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड बेसिकली जो शॉट्स आपको शूट पे लेने होते हैं उनको आप किसी भी विजुअल फॉर्म में पहले से प्लान करके बना लेते हैं, चाहे आप वो खुद से ड्रॉ करें, कंप्यूटर से बनाएं या किसी दूसरी फिल्म के शॉट्स को एज अ रेफरेंस यूज कर सकें, इट डजंट मैटर। बस आपकी प्लानिंग सॉलिड होनी चाहिए ताकि जब आप शूट पे जाओ तो आपके सामने एक शॉट्स की लिस्ट हो और आप अपने सीन की कवरेज पूरी कर सको। बिकॉज शूट पे इतना टाइम नहीं होता और स्पेशली जब आपकी प्रोफेशनल शूट पे बड़ी टीम होती है तब तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म का पहले से स्टोरी बोर्ड ड्रॉ कर लिया था, जिससे मुझे पता चला कि मुझे एग्जैक्टली कौन कौन से शॉट्स लेने हैं अपने सीन के हिसाब से। फिर हम आते हैं रिसोर्सेज पे। मैंने एक्चुअली प्लान किया था कि मैं ये शॉर्ट फिल्म अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शूट करूंगा और एक अच्छा सा मोबाइल अपने फ्रेंड से बोरो कर लूँगा। बट अगेन जैसे कि हर चीज़ 100% एज प्लान नहीं जाती, 3 के बजाय सिर्फ 2 फ्रेंड्स मेरे अवेलेबल हुए और उस मोबाइल की जगह मुझे एक दूसरा मोबाइल मिला जो कि एक नॉर्मल क्वालिटी का था। बट स्टिल मैंने अपनी सीन को उसके हिसाब से एडजस्ट करके इम्प्रोवाइज किया और शूट के लिए रेडी हुआ। अब हम आते हैं शूट की तरफ। तो उस चेस सीन को अच्छा शूट करने का तरीका यही था कि कैमरा बाइक और कार के साथ साथ चलता है ताकि एज अ व्यूअर आपको सीन इंटरेस्टिंग फील हो। ये सीन आप नॉर्मली ट्राइपॉड पे नहीं ले सकते थे। सो यूजुअली हॉलीवुड में इस टाइप के सीन्स के लिए खास कार बनाई जाती है जिसपे कैमरा अटैच होता है और वो कार बाकी कार्स को फॉलो कर रही होती है। बट चूंकि हम DIY मेथड पे हैं तो मैंने अपने एक और फ्रेंड को पकड़ा जो उस कैमरे कार की जगह बाइक चला रहा था और मैं खुद उसके पीछे मोबाइल को हाथ में पकड़ के बैठा ताकि मैं हमारे मोबाइल कैमरे को कार और दूसरी बाइक के साथ लेके चल सकूं। सो उस वक्त स्टोरी बोर्ड क्योंकि मेरे साथ था तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या क्या शॉट्स लेने हैं, तो मैंने उन शॉट्स का एक शूटिंग ऑर्डर बनाया कि पहले कौन से मैं शॉट्स लूँ और बाद में कौन से लूँ, और फिर 1 बाय 1 उन शॉट्स को मैं लेते गया जब तक वो मेरे सीन के हिसाब से ओके ना हो गया। सो मैंने क्या किया, मैंने उस लॉन्ग रोड के स्टार्टिंग से एंड तक बाइक और कार के साथ चल के मल्टीपल एंगल्स लिए जितने इंटरेस्टिंग एंगल से मैं ले सका, और उस लॉन्ग रोड के हमने बार बार राउंड्स लिए। उसके बाद फिर मैं स्टोरी बेस्ड स्पेसिफिक शॉट्स पे आया, जैसे कि जब वो कार नीचे की तरफ उतरती है बाइक को फॉलो करने के लिए, जब वो कार को ज़ोर से बाइक की तरफ मोड़ देता है उसको ब्लॉक करने के लिए, जब कैमरा बाइक और कार के बीच में से गुजर रहा होता है, और जब बाइक ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, ऑल दोस अदर शॉट्स। फिर बारी आती है आपके इंसर्ट शॉट्स और बी-रोल्स की, क्योंकि इनके बगैर कोई भी चेस सीक्वेंस अधूरा है। जैसे कि कार के अंदर से ड्राइवर के POV शॉट्स, कार के बाहर से ड्राइवर के फेस के शॉट्स, ब्रेक के शॉट, गियर के शॉट्स,
बाइक के एक्सीलरेशन शॉट्स, ये शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक व्यूअर को उस सीन के अंदर मौजूद फील कराने के लिए, वरना इनके बगैर आपको लगेगा कि आप बाहर से बैठ के दो लोगों को जाते हुए देख रहे हो बस। वो सस्पेंस, थ्रिल और इंटरेस्ट बनाने के लिए खुद को स्टोरी के अंदर फील कराना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप इस तरह के इंसर्ट शॉट्स लगाते हो। तो इस शूट को कवर करने में हमें लगे थे 8 घंटे। हमने शूट अपनी शुरू की थी सुबह 7 बजे, और जब तक हमारा लास्ट शॉट हुआ दोपहर के 3 बज चुके थे, जो कि इस टाइप की शूट के लिए भी काफ़ी जल्दी था। यूजुअली जो हाई बजट शूट्स होती हैं उनमें अक्सर महीने लग जाते हैं एक चेस सीक्वेंस को कंप्लीट करने में। हमारी शूट इसलिए भी जल्दी हो सकी क्योंकि हमारी प्लानिंग सॉलिड थी स्टोरी बोर्ड्स वगैरह के साथ। तो इस शूट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था वाकई में इस शूट को एक चेस सीक्वेंस बनाने का। तो एडिटिंग के लिए अगेन ये शॉर्ट फिल्म मैंने एक मोबाइल से शूट करी थी, और उसकी फुटेज इतनी हैवी नहीं थी। ये फुटेज आप नॉर्मली किसी भी डिसेंट लैपटॉप पे एडिट कर सकते हो आराम से। एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अब बहुत सारे अच्छे अवेलेबल हैं, वो भी फ्री में। DaVinci Resolve इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स आउट देयर जो कि फ्री में अवेलेबल है। मैंने खुद कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, और अब मैं फाइनली DaVinci Resolve पे शिफ्ट हो चुका हूँ क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स आउट देयर। यस, उसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, बट अनलेस कि आप उसके बहुत एडवांस फीचर्स यूज़ कर रहे हो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप की एडिटिंग के लिए DaVinci का फ्री वर्जन इज़ मोर देन एनफ। अगेन ये सब एक सजेशन है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपका कोई भी हो, मेन चीज़ है आपकी एडिटिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग। और वर्स्ट केस अगर लैपटॉप भी अवेलेबल नहीं है तो आप कैपकट को मोबाइल पे यूज़ करके बहुत आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। अब एडिटिंग के लिए भी अगेन मैंने बहुत सारे एक्शन सीन्स और चेस सीन्स को स्टडी किया, और उन सीन्स को मैं अक्सर फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करके देखता था और स्टडी करता था, देखता था कहाँ पे वो एडिटर शॉट कट करते हैं, नेक्स्ट शॉट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये सब देख कर ही उनका सीन वैसा बन पाता है जैसा हम देखते हैं। तो उन सीन्स को आप भी स्टडी करें, देखें कि उनके कहाँ पे कट्स लगे हुए हैं, कौन सा शॉट पहले लगा हुआ है, कौन सा बाद में है, कहाँ से सीन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। ये सब देख कर स्टडी कर ही आपको आइडिया हो पाएगा कि अच्छी एडिटिंग किस तरह से की जाती है। अब जैसे कि लास्ट सीन था जिसमें अहमद कार के ऊपर से जंप करके फ्लिप करके निकल जाता है, अगर आप उसको फ्रेम बाय फ्रेम करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो शॉट्स लिए गए हैं और किस तरह से एडिट में उनको जोड़ा गया है जिससे उस एक्शन की फील आ रही है। इससे पहले जहां अहमद खड़ा हुआ है और कार सामने से आ रही होती है, उस सीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो उधर मैंने काफ़ी सारे शॉट्स यूज़ किए गए हैं, और एडिट में जानबूझ के उस मोमेंट को लंबा किया गया है ताकि उसका सस्पेंस और थ्रिल बन सके, वरना एक्चुअल में तो इतनी स्पीड वाली कार आकर भी गुजर जाएगी कुछ सेकंड्स में और पता नहीं चलेगा। अब इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि किस सीन को कितना खींचना है या किस तरह से शॉट करना है। ये चीज़ आपको मूवीज़ को स्टडी करके ही आइडिया होगा कि आपके सीन के मुताबिक आपके लिए क्या वर्क करता है। सो अगेन मूवीज़ को स्टडी करें, फ्रेम बाय फ्रेम देखें, उससे आपको शॉट्स का आइडिया होगा, एडिटिंग का आइडिया होगा, और आप बेटर फिल्म मेकर बन सकेंगे। सो एडिट फाइनल होने के बाद अब आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो है आपके साउंड इफेक्ट्स, which is also called SFX। आपकी फिल्म की आधी वैल्यू आपके साउंड इफेक्ट्स से एनहेंस होती है। अगर आपके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन साउंड क्वालिटी बेकार है या अच्छी नहीं है तो आपके सीन का इम्पैक्ट वो नहीं रहता और व्यूअर खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जितनी आपकी वीडियो इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका साउंड है। मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था साउंड इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में, अलग अलग वेबसाइट से, रिसोर्सेज से उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सा साउंड इफेक्ट काम कर रहा है मेरे सीन पे, कौन सा नहीं कर रहा। इसी तरह आपको भी बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाती हैं, वेबसाइट मिल जाती हैं जहाँ से आप साउंड इफेक्ट्स दे सकते हैं। वहाँ से आपको एक्सप्लोर करना है, आपने जो सीखा है मूवी से उसको अप्लाई करना है और ख़ुद एक आइडिया लगाना है कि कौन सा साउंड इफेक्ट आपकी मूवी की वैल्यू बढ़ा रहा है, सूट कर रहा है, और कौन सा साउंड इफेक्ट सूट नहीं कर रहा। मैंने भी इसी तरह काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कुछ अच्छी साउंड डिज़ाइन की एग्जांपल्स देखी जो वीडियोस थी जिनमें बहुत अच्छा साउंड डिज़ाइन था, उनसे स्टडी किया, उनको देखा कि वो किस तरह से साउंड इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के साउंड इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं।
देन मैंने वो अप्रोच अपनी वीडियो में अप्लाई करी। अब जैसे कि बस के गुजरते हुए जो एक हॉर्न का साउंड एकदम से तेज होते हुए जा रहा है, ये एक बहुत छोटा सा साउंड इफेक्ट है बट काफ़ी इम्पैक्टफुल है। इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करके मैंने अपनी सीन की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। अब इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स तो मेरे एक्चुअल फुटेज के थे जो मैं वहाँ शूट कर रहा था, वहाँ रिकॉर्ड हुए थे। जो उसमें से अच्छे लगे मुझे, मैंने वो यूज़ किया, और ऑब्वियसली जो अच्छे नहीं तो उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। देन अगेन म्यूज़िक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके सीन के लिए। अगेन मैंने बहुत सारे म्यूज़िक को चेक किया, कौन सा मेरे सीन के साथ में सूट कर रहा था, कौन सा नहीं कर रहा था, कहाँ पे वो टेम्पो हाई हो रहा है, कहाँ पे लो हो रहा है। देन मैंने एडिट करके उनको अपने सीन के हिसाब से एडजस्ट किया। जहाँ मुझे सस्पेंस बढ़ाना था वहाँ मैंने म्यूज़िक हाई वाला यूज़ किया, जहाँ मैंने वापस थोड़ा सा डाउन आना था वहाँ मैंने स्लो टेम्पो वाला म्यूज़िक यूज़ किया। तो इस तरह से एडजस्ट करके मैंने म्यूज़िक को अपने सीन के हिसाब से बिठाया। जैसे कि ये सीन है, जब कार के ऊपर चढ़ने से पहले म्यूज़िक एकदम लो हो जाता है और फिर चढ़ते ही म्यूज़िक हाई हो जाता है। तो इस सीन को एनहांस करने के लिए मैंने म्यूज़िक की हेल्प ली, जिससे मेरे उस मोमेंट को एक बूस्ट मिला। हाई बजट प्रोडक्शंस पे तो यूजुअली म्यूजिशियंस होते हैं जो मैनुअली हमारे सीन के हिसाब से म्यूजिक बना रहे होते हैं, बट हमारे DIY लेवल पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जिनको आप एडिट करके अपने सीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग क्या है? कलर ग्रेडिंग बेसिकली जब आप फिल्म देखते हो तो उसका एक स्पेसिफिक फिल्म जो लुक होता है वो कलर ग्रेडिंग से आता है, जिसमें वो कलरिस्ट उन फिल्म के कलर्स को थोड़ा सा हाई वैल्यू करके उनको एडजस्ट करके या आउट ऑफ द वर्ल्ड करके पिंक्स में, ब्लूज में या ऑरेंजेस में कर देता है, जिससे आपको एक नॉर्मल दुनिया से थोड़ा सा एनहेंस्ड हुआ कलर नज़र आता है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए भी अगेन सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर डेविंची रिजॉल्व ही है, जिसका फ्री वर्जन में भी आप काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। इवन हॉलीवुड फिल्म में डेविंची रिजॉल्व यूज़ किया जाता है फॉर कलर ग्रेडिंग। अगेन कलर ग्रेडिंग आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, इट डजंट हैव टू बी डेविंची रिजॉल्व। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के लिहाज से जो आपको मिल जाएंगे कलर ग्रेडिंग सीखने के लिए। उसके अलावा हमारे पास लट्स का ऑप्शन होता है जो कि प्रीसेट्स होते हैं कलर ग्रेडिंग के, जिनको आप अप्लाई करके ऑलरेडी एक फिल्म लुक देख सकते हैं। प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले लें। लट्स यूज़ करके आप डिफरेंट फिल्म के लुक्स अपनी फुटेज पे अप्लाई कर सकते हैं और बेसिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने सीन या फुटेज के हिसाब से। ये सब एफर्ट करके आप भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं जैसे आप चाहें। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको स्मार्टली यूज़ करें, क्रिएटिव आइडिया सोचें और अपनी फिल्म शूट करें। उम्मीद है आपको मेरी इस छोटी सी मेहनत से कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। सो ये थी आज की एपिसोड ऑन द मेकिंग ऑफ माय शॉर्ट फिल्म चेस सीक्वेंस। दिस इज कैस कुरैशी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द फिल्म एज स्कूल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, फिर मिलेंगे चलते चलते। चूंकि हम DIY मेथड पे हैं तो मैंने अपने एक और फ्रेंड को पकड़ा जो उसके और मैं खुद उसके पीछे